सदियों से तलमूड की परंपरा ने एक गहन विचार को संप्रेषित किया है जो आज भी आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक है। जो व्यक्ति समय रहते ईर्ष्यापूर्ण शब्दों को पहचानना सीख जाता है वह एक अदृश्य बाधा खड़ा करता है जो उसकी खुशी, उद्देश्य और जीवन की दिशा की सुरक्षा करती है। यह एक साधारण सत्य प्रतीत हो सकता है, लेकिन कई लोग इसे समझे बिना वर्षों बिताते हैं। वे अक्सर यह सोचते हैं कि ईर्ष्या हमेशा स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, शत्रुतापूर्ण हाव भाव या कठोर टिप्पणियों के साथ, जबकि वास्तव में इसका सबसे हानिकारक रूप अक्सर मुस्कान, मित्रतापूर्ण प्रश्न और प्रकट चिंता में छिपा होता है। ईर्ष्यापूर्ण लोग बहुत ही विशिष्ट पैटर्न दोहराते हैं। वे कुछ ऐसे वाक्यांशों का उपयोग करते हैं जो वास्तविक रुचि का आभास देते हैं, लेकिन असल में दूसरों में संदेह पैदा करने और आत्मविश्वास कमजोर करने के उद्देश्य से होते हैं। यहूदी परंपरा में अयन हारा की अवधारणा मौजूद है, जिसे नीली आंख का प्रभाव कहा जाता है। इसे अंधविश्वास के रूप में नहीं बल्कि ईर्ष्या के भावनात्मक प्रभाव पर विचार के रूप में देखा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कमी और निराशा से भरी दृष्टि उस व्यक्ति की भलाई को प्रभावित कर सकती है जिस पर यह दृष्टि पड़ती है, क्योंकि यह कमी और तुलना की भावना पैदा करती है। जो मिस्टिक पीढ़ियों तक मानव ऊर्जा की प्रकृति का अध्ययन करते रहे, उन्होंने देखा कि सबसे पूर्ण लोग किसी ताबीज या जटिल अनुष्ठान पर निर्भर नहीं होते थे, बल्कि उनकी क्षमता इस बात को पहचानने में होती थी कि कोई वास्तव में उनकी खुशी साझा कर रहा है या कहीं कमजोरियों की तलाश कर रहा है। यह क्षमता कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार नहीं थी, बल्कि ध्यान और आत्मजागरूकता के माध्यम से कोई भी इसे विकसित कर सकता था। इसे समझना दूसरों के साथ संबंध बनाने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। ईर्ष्या शायद ही कभी सीधे उपलब्धियों पर हमला करती है। इसकी रणनीति यह होती है कि व्यक्ति को उनके आनंद का अधिकार बिना अपराध बोध के लेने का प्रश्न उठाए। इसलिए यह जिज्ञासा या शिष्टाचार के रूप में छिप जाती है। एक आम उदाहरण तब आता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त करता है जो उसे गर्व महसूस कराती है, चाहे वह कोई वांछित वस्तु हो या मेहनत और बलिदान का परिणाम, और उसे सच्ची बधाई मिलने के बजाय तुरंत ही उसके खर्च या भुगतान के तरीके पर प्रश्न सुनाई देते हैं। हालांकि यह निर्दोष लगता है, बातचीत का यह मोड़ ध्यान को योग्यता और व्यक्तिगत संतोष से हटाकर एक आर्थिक औचित्य की ओर मोड़ देता है जो निजता में हस्तक्षेप करता है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया अक्सर दूसरों की प्रगति को देखकर उत्पन्न होने वाली असुविधा से जन्मती है। प्रश्न पूछते समय व्यक्ति एक सूक्ष्म तनाव पैदा करता है, जिससे दूसरा व्यक्ति अपनी खुशी की रक्षा करने या यह समझाने के लिए मजबूर महसूस कर सकता है कि उसने जो प्राप्त किया उसके योग्य क्यों है। कुछ विद्वानों का मानना था कि अपने आशीर्वाद का औचित्य सिद्ध करने के लिए मजबूर होना ईर्ष्यापूर्ण दृष्टियों के प्रभाव के लिए दरवाजा खोलता है। इसलिए वे शांतिपूर्ण उत्तर देने, निजता की सुरक्षा करने और अपनी उपलब्धियों का आनंद लेने के अधिकार को अक्षुण्ण बनाए रखने की सलाह देते थे। जब आप विस्तार से बताते हैं कि आपने पैसा कैसे कमाया या आपकी उपलब्धि में कितनी मेहनत लगी, तो आप वास्तव में उस क्षेत्र को खोल रहे होते हैं जिसे सुरक्षित रखना चाहिए। अनजाने में आप किसी चीज का जश्न मनाने से जो आपको खुशी देती है, ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जैसे आपको इसे साबित करना पड़े, जैसे कि आप एक अदृश्य न्यायाधीश के सामने जवाब दे रहे हों। यह बदलाव सूक्ष्म है लेकिन महत्वपूर्ण है। आप ऐसा व्यवहार करने लगते हैं मानो अपने प्रगति का आनंद लेने के लिए बाहरी अनुमति की जरूरत हो, जबकि वास्तविकता में आपकी संतुष्टि को किसी की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती। प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षाओं के दृष्टिकोण से दूसरों की खुशी से उत्पन्न असुविधा अक्सर उस व्यक्ति के भीतर के संघर्ष को दर्शाती है जो देख रहा होता है। जब कोई दूसरों की सफलता या खुशी का सामना करता है तो कुछ लोग अपनी निराशाओं को और तीव्रता से महसूस करते हैं। उस अंतर को व्यक्तिगत प्रेरणा में बदलने के बजाय वे सवाल उठाकर या निर्दोष दिखने वाले प्रश्नों के माध्यम से दूसरों के क्षण को कम करके प्रतिक्रिया करते हैं। यह गतिशीलता कई लोगों को अपनी उपलब्धियों को महत्वहीन बनाने के लिए प्रेरित करती है, ऐसी पंक्तियों का उपयोग करते हुए जो उन्हें छोटा महसूस कराती हैं और अनजाने में उस अनुभव की चमक को कम कर देती है
जिसे पूरी तरह से मनाया जाना चाहिए था। हालांकि एक अधिक स्वस्थ और दृढ़ विकल्प मौजूद है। सरलता और आत्मविश्वास के साथ उत्तर देना, बिना अनावश्यक विवरण में जाने के, निजता की रक्षा करने और खुशी को अक्षुण्ण बनाए रखने की अनुमति देता है। संक्षिप्त टिप्पणियां जो आभार या व्यक्तिगत संतोष व्यक्त करती है, सम्मान के साथ बातचीत को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होती है, बिना हस्तक्षेपकारी प्रश्नों को बढ़ावा दिए। धन प्रबंधन और व्यक्तिगत निर्णय निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और उन्हें उन लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती जो भरोसेमंद मंडल का हिस्सा नहीं है। जो लोग दूसरों की भलाई के लिए सच्ची खुशी महसूस करते हैं, वे बिना शर्त और बिना तुलना के जश्न मनाते हैं। वास्तविक निकटता प्रतिस्पर्धा नहीं करती, बल्कि साथ देती है। इसलिए हालांकि कुछ लोग अपनी जिज्ञासा को दिखावटी प्रशंसा और मित्रतापूर्ण शब्दों में छिपाते हैं, हर प्रशंसा वास्तविक रुचि का संकेत नहीं होती। कभी कभी अतिरंजित प्रशंसा के पीछे आवश्यकता से अधिक पूछताछ करने की इच्छा छिपी होती है। इस अंतर को पहचानना स्वस्थ सीमाओं को स्थापित करने और खुशी तथा व्यक्तिगत जीवन की सुरक्षा में मदद करता है। कुछ लोग आपके उत्साह को साझा करने नहीं आते, बल्कि इसे जांचने और किसी भी कमजोर बिंदु का पता लगाने आते हैं। उनकी रुचि आपकी प्रगति का जश्न मनाने में नहीं है, बल्कि एक छोटी दरार पैदा करने में है जो असुरक्षा जगाती है। जब वे आपको अपनी खुशी महसूस करने के अधिकार पर संदेह करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वे तुलना के आधार पर आंतरिक संतोष पुनः प्राप्त करते हैं। इसलिए अपनी खुशी की रक्षा करना आपके भावनात्मक संतुलन के लिए आवश्यक है। आपने जो प्राप्त किया उसका उत्साह बचाना स्वयं का सम्मान करने का तरीका है। यह मानना कि आपके प्रयासों का मूल्य है और आपको अपनी प्रगति का औचित्य दूसरों के सामने साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यह आंतरिक विश्वास, जिसे प्राचीन विद्वानों ने हृदय की अदृश्य सुरक्षा के रूप में वर्णित किया है, आपको दुनिया से अलग करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उस चीज की सुरक्षा करता है जिसे आप मूल्यवान मानते हैं। यह गतिशीलता और स्पष्ट हो जाती है जब आप उन योजनाओं को साझा करते हैं जो आपको उत्साहित करती हैं। जब आप किसी नए परियोजना, महत्वपूर्ण बदलाव या विकास के लक्ष्य से प्रेरित महसूस करते हैं, तो एक ऐसा प्रश्न आ सकता है जो सतर्क लगता है, लेकिन सीधे आपके उत्साह पर हमला करता है। क्या यह वास्तव में अच्छा विचार है? कुछ ही क्षणों में उत्साह झिझक में बदल सकता है। हालांकि उस बातचीत में क्या हो रहा है, इसे ध्यान से देखना महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति वास्तविक रुचि से प्रश्न पूछता है, वह आपकी योजनाओं को समझना, आपके कदम जानना और समर्थन देना चाहता है। इसके विपरीत, जब प्रश्न केवल डर पैदा करने के लिए होता है और समर्थन प्रदान नहीं करता, तो यह आपके आगे बढ़ने के निर्णय के प्रति असुविधा को दर्शा सकता है। किसी अन्य व्यक्ति की प्रगति कभी कभी उन लोगों का सामना कराती है जो अपने स्वयं के प्रोजेक्ट्स में अटके हुए महसूस करते हैं। प्रेरणा लेने के बजाय वे उस अन्य व्यक्ति की गति को रोकने की कोशिश करते हैं जो सतर्कता के आभास में चेतावनियों के रूप में व्यक्त होती है। वहीं सच्ची चिंता वास्तविकता और विश्वास को जोड़ती है। यह जोखिमों को पहचानती है, लेकिन समर्थन और मदद की इच्छा भी व्यक्त करती है। प्राचीन शिक्षाएं याद दिलाती हैं कि बुद्धिमानी में सभी से सीखना शामिल है, लेकिन यह भी पहचानना आवश्यक है कि कब कोई आवाज हमें बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है और कब हमारा उत्साह कम कर रही है। एक पारंपरिक कहानी इस अंतर को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। एक व्यक्ति जिसने वयस्क अवस्था में पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया, उसे अपने आसपास के लगभग सभी लोगों से उपहास और हतोत्साह का सामना करना पड़ा। केवल एक करीबी व्यक्ति ने उसे बिना शर्त समर्थन देने का विकल्प चुना, यह जानते हुए कि रास्ता कठिन होगा। समय के साथ उसकी धैर्य और परसिविरेंस ने उसका जीवन पूरी तरह बदल दिया और उसने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि यह उपलब्धि उस व्यक्ति के समर्थन के कारण संभव हुई जिसने उसके संभावित क्षमता में विश्वास किया जब कोई और नहीं करता था। अंतर स्पष्ट है। जो लोग आपकी भलाई चाहते हैं, वे आपके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में चिंतित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वे विश्वास व्यक्त करते हैं और आपका साथ देते हैं। ईर्ष्यापूर्ण लोग इसके विपरीत केवल भय का बीज छोड़ते हैं और हट जाते हैं, यह उम्मीद करते हुए
कि वह स्वयं बढ़ेगा। जब कोई आपको रोकने की कोशिश करता है तो वह आपको सावधानी से कार्य करने में मदद करने के लिए नहीं करता, बल्कि आपकी प्रगति के उत्साह के सामने अपनी असुविधा को कम करने के लिए करता है। ऐसे समय में सबसे प्रभावी उत्तर शांति और दृढ़ता का संयोजन होता है। अपनी निर्णय की पुष्टि करना बिना लंबे बहस या अनावश्यक स्पष्टीकरण में गए। शांतिपूर्ण ढंग से व्यक्त करना कि आपने विचार किया है और आगे बढ़ने का विकल्प चुना है, आपकी स्वायत्तता की रक्षा करता है। प्रत्येक पूर्ण जीवन में कुछ हद तक अनिश्चितता को स्वीकार करना शामिल है। किसी और के भय को अपनी पसंदों पर हावी होने देना, अपने स्वयं के विकास को त्यागना होगा। अपने लक्ष्यों पर टिके रहना, भले ही अस्थायी असुविधा के साथ हो, यह स्वीकार करना है कि आपका भविष्य उन सीमित दृष्टिकोणों से अधिक महत्वपूर्ण है जो बदलाव की हिम्मत नहीं रखते। एक और भी सूक्ष्म प्रकार की प्रश्नावली होती है जो आपके कार्यों पर नहीं बल्कि आपकी पहचान पर केंद्रित होती है। जब आप स्वयं को बदलना शुरू करते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं, सीमाएं तय करते हैं, अधिक आत्मविश्वास के साथ स्वयं को व्यक्त करते हैं, कुछ लोग प्रतिक्रिया करते हैं जैसे कि यह विकास उन्हें असुविधाजनक बना रहा हो। ऐसे टिप्पणियां जो यह संकेत देती हैं कि आप अब वही नहीं हैं, असल में आपको उस पुराने संस्करण में वापस लाने का प्रयास करती हैं जो उन्हें अधिक सहज लगता था। इस प्रकार की प्रतिक्रिया अपराध बोध जगा सकती है और आपको पीछे हटने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन यह विचार करना उपयोगी है कि आपका विकास इतनी प्रतिरोध क्यों पैदा करता है। अक्सर दूसरों की प्रगति एक दर्पण की तरह काम करती है जो उन्हें उनके अपने अधूरे क्षेत्रों का सामना कराती है। प्रेरणा के बजाय कुछ लोग आलोचनाओं या व्यंग्यों के माध्यम से आपकी गति को कम करने का प्रयास करते हैं। प्राचीन शिक्षाएं बताती हैं कि एक सचमुच संतुष्ट व्यक्ति न केवल अपनी उपलब्धियों बल्कि दूसरों की उपलब्धियों पर भी खुश हो सकता है। जो व्यक्ति दूसरों की प्रगति से खतरे का अनुभव करता है वह तुलना और भावनात्मक कमी से कार्य करता है। इसलिए जब कोई आपसे पूछता है कि आप बदलने पर कौन हैं, तो लंबी तर्क संगतियों के साथ खुद को बचाने की आवश्यकता नहीं होती। बस यह शांति से स्वीकार करना पर्याप्त है कि आप विकास की प्रक्रिया में हैं और इस परिवर्तन से संतुष्ट हैं। फिर अपने शब्दों और कार्यों में सामंजस्य के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। वास्तविक स्नेह पर आधारित रिश्ते व्यक्तिगत विकास का जश्न मनाते हैं। जो लोग वास्तव में आपकी सराहना करते हैं वे आपको मजबूत और आत्मविश्वासी देखकर खुश होते हैं। इसके विपरीत जो लोग आपकी अधिक सीमित संस्करण की कामना करते हैं वे उस संतुलन की सहजता को याद करते हैं जो अब आपके लिए काम नहीं करती। अपने बेहतर संस्करण की ओर बढ़ना अहंकार का कार्य नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के विकास के प्रति गहरा प्रतिबद्धता है। अपनी प्रगति का त्याग अन्य लोगों की असुरक्षा को शांत करने के लिए न करें। एक और प्रकार का प्रश्नावली सीधे आपके व्यक्त करने के अधिकार और अपने स्थान को स्वाभाविक रूप से लेने की क्षमता पर केंद्रित होती है। यह तब प्रकट होती है जब आप किसी उपलब्धि का जश्न मनाते हैं, कोई अच्छी खबर साझा करते हैं या बस आत्मविश्वास के साथ खुद को प्रदर्शित करने का निर्णय लेते हैं। ऐसे समय में कोई यह संकेत दे सकता है कि आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं या बहुत ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इस टिप्पणी से अक्सर शर्मिंदगी होती है और आपको यह संदेह होता है कि क्या आप अत्यधिक हैं। हालांकि यह विचार करना महत्वपूर्ण है, अत्यधिक किस मानक के अनुसार और किस द्वारा परिभाषित किया गया। इस प्रकार की आलोचना व्यक्ति की असुविधा के बारे में अधिक बताती है जो इसे व्यक्त करता है, आपके व्यवहार के बारे में नहीं। किसी को स्वयं का खुलकर आनंद लेते देखना दूसरों को उनकी अपनी असुरक्षाओं का सामना कराता है। इसके बजाय कि वे उन पर काम करें, वे दूसरों की दृश्यता को कम करने की कोशिश करते हैं, यह संकेत देते हुए कि आपको कम जगह लेनी चाहिए। लेकिन खुशी और आत्मविश्वास के साथ स्वयं को व्यक्त करना किसी का अधिकार कम नहीं करता। प्राचीन आध्यात्मिक धारणाएं मानती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दुनिया में एक अद्वितीय गुण लाता है और इसे बाहरी निर्णय के भय से छुपाना स्वयं को अस्वीकार करने के समान है। विश्वास और खुशी सीमित संसाधन नहीं है। जब वे प्रकट होते हैं तो वे प्रेरणा दे सकते हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं। उन टिप्पणियों के सामने जो आपकी अभिव्यक्ति को कम करने का प्रयास करती हैं, एक संक्षिप्त और शांत प्रतिक्रिया अक्सर पर्याप्त होती है।
यह व्यक्त करना कि आप अपने प्रति ईमानदार हैं या अपनी खुशी से संतुष्ट हैं, एक स्पष्ट सीमा स्थापित करता है बिना टकराव के। अपने उत्साह का औचित्य साबित करने या अपनी उपस्थिति को कम करने की आवश्यकता नहीं है ताकि दूसरों की संवेदनशीलता को अनुकूलित किया जा सके। जो लोग आपको सच्चे दिल से सराहते हैं वे आपकी ऊर्जा का जश्न मनाते हैं और आपको पूर्ण देखकर खुश होते हैं। इसके विपरीत जो लोग चाहते हैं कि आप छोटे संस्करण में रहें वे अपनी आंतरिक तुलना से प्रतिक्रिया करते हैं। अपनी अभिव्यक्ति के प्रति सच्चे बने रहना अपनी पहचान का सम्मान करने का तरीका है, बिना अनावश्यक संघर्ष में पड़े। स्वाभाविक रूप से सुरक्षा महसूस करने की अनुमति दें और यह स्वीकार करें कि आप जो हैं और जो आपने हासिल किया है उस पर गर्व होना स्वाभाविक है। अपनी चमक दिखाना कोई दोष नहीं है जिसे आपको सुधारना चाहिए, बल्कि यह स्वयं के साथ संबंध का संकेत है। हालांकि एक और सूक्ष्म प्रकार की प्रश्नावली सीधे आपकी क्षमता पर केंद्रित होती है। जब आपकी निरंतरता से प्राप्त किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के बाद कोई पूछता है कि क्या किसी और ने वास्तव में जिम्मेदारी ली, भले ही यह सरल जिज्ञासा प्रतीत हो, यह प्रतिक्रिया संकेत दे सकती है कि पूरी उपलब्धि का श्रेय आपको पूरी तरह नहीं मिलता। कभी कभी यह संकेत एक मौन संदेह जगाता है जो आपको अपने स्वयं के प्रयास को कम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह सच है कि किसी भी रास्ते में अक्सर बाहरी समर्थन होता है और इसे स्वीकार करना कृतज्ञता का कार्य है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह आपके व्यक्तिगत अनुशासन, धैर्य या उन कठिनाइयों को मिटा देता है जिनका आपने सामना किया। कुंजी एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में है। मिली सहायता के लिए आभार व्यक्त करें, बिना अपनी निर्णायक भागीदारी को नकारें। अपने उपलब्धियों को सरलता के साथ स्वीकार करना अहंकार नहीं है, बल्कि अपने प्रति ईमानदारी है। जो लोग आपके लिए सच्ची खुशी महसूस करते हैं वे आपकी मेहनत को महत्व देते हैं, जबकि जो तुलना के दृष्टिकोण से प्रतिक्रिया करते हैं वे आपके योगदान से ध्यान हटाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस अंतर को याद रखना आपको अपने द्वारा बनाए गए मूल्य का न्याय संगत मूल्यांकन करने में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप इन परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देने का चयन करते हैं। जब आप ऐसे सवालों का सामना करते हैं जो असुरक्षा पैदा करने की कोशिश करते हैं तो क्रोध या रक्षात्मक होकर जवाब देने से बचें। 3 गहरी सांस लेने के लिए एक छोटी सी विराम लें और खुद से पूछें कि क्या दूसरा व्यक्ति आपकी खुशी साझा कर रहा है या आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। समय के साथ यह अभ्यास आपकी क्षमता को मजबूत करता है कि आप इरादों को पहचानें और शांति तथा स्पष्ट सीमाओं के साथ प्रतिक्रिया दें। प्राचीन शिक्षाएं यह रेखांकित करती हैं कि ईर्ष्या उस व्यक्ति की आंतरिक दुनिया को अधिक दर्शाती है जो इसे महसूस करता है, उस व्यक्ति की वास्तविकता को नहीं जिसे यह प्राप्त होती है। इसे समझने से आप बाहरी व्याख्याओं का बोझ उठाए बिना आगे बढ़ सकते हैं। लगातार बढ़ना, अपने लक्ष्यों पर काम करना और अपनी उपलब्धियों का आनंद लेना बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रखता। अस्थिर करने वाले टिप्पणियों के सामने शांति बनाए रखना भावनात्मक सुरक्षा के रूप में काम करता है। जब आप शांत और आत्मविश्वासी ढंग से प्रतिक्रिया देते हैं तो वे शब्द अपनी शक्ति खो देते हैं और आपका संतुलन नहीं बिगाड़ पाते। जब नकारात्मक इरादों से भरे शब्द टिकने के लिए कोई आधार नहीं पाते तो वे स्वयं ही कमजोर पड़ जाते हैं। प्राचीन ज्ञानी इसे ऐसे अवस्था के रूप में वर्णित करते हैं जिसमें हृदय मजबूत होता है पर कठोर नहीं। एक आंतरिक शक्ति जो स्पष्ट सीमाएं स्थापित करती है और अपनी मूल्य को पहचानती है, लेकिन स्नेह के लिए बंद नहीं होती। आदर्श संतुलन बांस की लचीलापन की तरह होता है जो हवा के साथ हिल सकता है लेकिन अपनी जड़ें नहीं खोता। इस विचार से कुछ सरल अभ्यास जन्म लेते हैं जिन्हें दैनिक जीवन में अपनाया जा सकता है। इनमें से एक अभ्यास यह है कि अस्थिर करने वाले टिप्पणियों का उत्तर देने से पहले एक छोटी जागरूक विराम बनाना। 3 धीमी सांसें लेना याद दिलाता है कि दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया उनके आंतरिक दुनिया के बारे में अधिक बोलती है, आपके मूल्य की पुष्टि करती है कि यह बाहरी राय पर निर्भर नहीं करता और शांतिपूर्वक जवाब देने का विकल्प चुनना संभव बनाती है। इस छोटे अंतराल से आप नियंत्रण वापस पा सकते हैं और आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बच सकते हैं।
एक और उपयोगी अभ्यास यह है कि प्रत्येक सप्ताह के अंत में कुछ मिनट लिखित रूप में चिंतन करें। अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों, चुनौतीपूर्ण स्थितियों और संभावित सुधार के उपायों को रिकॉर्ड करना आपकी पैटर्न और वातावरण के प्रति प्रगतिशील जागरूकता विकसित करता है। समय के साथ यह अभ्यास रुझानों को उजागर करता है, उन संदर्भों को पहचानने में मदद करता है जो आपको प्रभावित करते हैं और अधिक शांत और प्रभावी प्रतिक्रियाओं को मजबूत करता है। यह परंपराएं यह भी याद दिलाती हैं कि लगातार तुलना करने से दुख उत्पन्न होता है, जबकि आंतरिक संतोष आपको बिना दूसरों के प्रति ईर्ष्या के अपनी उपलब्धियों का आनंद लेने देता है। इसे समझना संतुलित करुणा की मानसिकता को बढ़ावा देता है। आप स्पष्ट सीमाएं बनाए रख सकते हैं बिना क्रोध को पोषित किए। आलोचना के सामने सबसे मजबूत सुरक्षा आपके मूल्य की गहन समझ, अपनी प्रगति का जश्न मनाने की क्षमता और विश्वास के साथ आगे बढ़ने से आती है। अंतिम शिक्षा आभार के महत्व पर जोर देती है। जब उपलब्धियों को विनम्रता के साथ जिया जाता है तो यह अहंकार की बजाय उदारता को प्रेरित करता है। आप दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन यह तय कर सकते हैं कि आप कैसे जीते हैं। कम करने वाले टिप्पणियों को पहचानें, शांतिपूर्वक उत्तर दें, अपनी खुशी की रक्षा करें और अनुमति मांगे बिना आगे बढ़ें। अंततः जो रहता है वह आपके निर्णय और पहचान के बीच संगति है। अपनी प्रकृति के अनुसार जीवन जीना आपकी शांति की देखभाल करने और वास्तव में समय का सही उपयोग करने का सबसे सीधा तरीका है। आज किए गए सचेत निर्णय धीरे धीरे आंतरिक सुरक्षा का निर्माण करते हैं। यह एक ऐसी बाधा नहीं जो आपको दुनिया से अलग करे, बल्कि एक सुरक्षा की भावना है जो आपको सहारा देती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप गर्वीले या दूरी बनाए रखें, बल्कि यह एक शांतिपूर्ण विश्वास विकसित करना है जो आपको मार्गदर्शन करे और ऐसे स्वस्थ सीमाएं स्थापित करना है जो आपको स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने की अनुमति दें। समय के साथ जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और यह देखेंगे कि आपने कितनी प्रगति की बिना दूसरों के संदेह से रोके, तो आप अंतर महसूस करेंगे। आप अपनी वृद्धि का जश्न बिना अपराध बोध के मनाएंगे और अपने मूल्य को पहचानने वाले व्यक्ति की शांति के साथ आगे बढ़ेंगे। उस समय आप समझेंगे कि अपनी खुशी की रक्षा करने, अपने सपनों का सम्मान करने और दृढ़ता से अपने मार्ग पर चलने का निर्णय एक मोड़ था। ईर्ष्या के सामने सच्ची विजय दूसरों को बदलने में नहीं है, जो आपके नियंत्रण में नहीं है, बल्कि इतनी प्रामाणिकता के साथ जीने में है कि उनकी टिप्पणियां प्रभावहीन हो जाएं और आपके संतुलन को परेशान न कर सकें। आमंत्रण यह है कि इन विचारों को ठोस क्रियाओं में बदलें। यह केवल अस्थायी जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह तय करने के बारे में है कि आप कौन से उपकरण अपने दैनिक जीवन में लागू करेंगे और सीख को वास्तविक परिवर्तन में बदलेंगे। जब इस प्रकार के चिंतन को साझा किया जाता है और समुदाय में जिया जाता है, तो यह एक सहायक वातावरण बनाता है जो लोगों को मजबूत करता है। इस तरह हम लगातार तुलना की स्थिति से बाहर आकर अधिक जागरूकता के साथ कार्य करना शुरू करते हैं, अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं और बिना किसी औचित्य के आगे बढ़ते हैं। इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना जो इसे आवश्यक महसूस करता है, महत्वपूर्ण अंतर पैदा कर सकता है। कभी कभी एक उपयुक्त शब्द किसी अन्य व्यक्ति को आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करने में मदद करता है और बाहरी असुरक्षाओं के कारण अपने लक्ष्यों को नहीं छोड़ने देता। पीढ़ियों से संप्रेषित ज्ञान याद दिलाता है कि किसी का भावनात्मक समर्थन करना भी देखभाल का एक गहन तरीका है। मूल रूप से मुख्य सवाल यह है कि क्या आप बाहरी राय को अपनी खुशी को सीमित करने देंगे या शांति और दृढ़ता के साथ अपनी भलाई की रक्षा करेंगे। यह निर्णय व्यक्तिगत है और परिवर्तन उस क्षण से शुरू होता है जब आप इसे अपनाने का निर्णय लेते हैं।